घूम रहे हैं। कल छोटपुर में कार्यक्रम हुआ था, रात के 9 बज रहे थे, हजारों हजार की भीड़ जुटी थी। आपको जब वहाँ पे लड्डू जो तोला गया, विरोधी ये कह रहे कि पैसा दे के भीड़ जुटा रहे हैं। धमकी मिला है जान से मारने का, अच्छा। चुनाव न लड़ने का। उसके बाद हम पे सीसीए लगाया गया, लेकिन हमारे सिवान के माननीय डीएम साहब उसको रद्द करते हुए आश्वासन दिए कि आप चुनाव लड़िए, आपके साथ प्रशासन इसलिए है कि आप ईमानदार है, कर्मठ है और सच्चाई से चुनाव लड़ें। लेकिन एक चर्चा ये भी आ रही है, मतलब दबी जुबान में लोग ये कहना, अफवाह उड़ाने की भी कोशिश करेंगे कि जीवन यादव आखिरी टाइम में चुनाव के एनडीए को समर्थन कर देंगे। है ना कि जब मेरे पास वोटे नहीं है, जब मेरे पास कुछ है नहीं है, मैं जनता के बीच हूँ, जनता तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे लड़ने दीजिए। मैं भाई अपने लड़ाई लड़ रहा हूँ सिद्धांत का, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ सिवान के विकास का, सिवान में क्या होना चाहिए क्या नहीं है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे बड़े बड़े मुद्दों से क्या मतलब। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जो मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ ना, सिद्धांत पे लड़ रहा हूँ, पैसे के बल। 40 साल 50 साल से सिवान में राजनीति कर रहे हैं। जीवन यादव 1.5 से 2 साल पहले सिवान की राजनीति में आते हैं और अचानक से इतना लोकप्रिय कैसे हो गए कि बच्चा जीवन यादव। कहा जाता है कि एक मुखिया भी चुनाव जीतता है तो पहले वो बाइक से घूमता है, चुनाव जीतने के बाद कार खरीद लेता है, ऐसा देखा जाता है आमतौर पर। सही बात है। ऐसे में आप अपना जमीन बेच के क्यों लोग। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकसभा क्षेत्र जीरादेई में है अभी, और हमारे साथ जीवन यादव जी है। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में खड़े हैं, लेकिन जब ये सभा करने जा रहे हैं तो जो लोग टिकट लेके आए हैं उनसे भी ज्यादा भीड़ इनके कार्यक्रम में हो रहा है। विरोधियों का ये भी कहना है कि पैसे देकर भीड़ जुटाई जा रही है। अब साफ तौर पे सीधे सवाल पूछेंगे जीवन यादव से। जीवन जी, पहला सवाल, कल कार्यक्रम हुआ था जीरादेई विधानसभा में, आज आप घूम रहे हैं। कल छोटपुर में कार्यक्रम हुआ था, रात के 9 बज रहे थे, हजारों हजार की भीड़ जुटी थी। आपको जब वहाँ पे लड्डू जो तोला गया, विरोधी ये कह रहे कि पैसा दे के भीड़ जुटा रहा है जीवन यादव। पहले तो सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे विरोधियों पे, विरोधियों का काम है कहना। हम किसी को अपना विरोधी नहीं मानते, कारण अगर पैसे से भीड़ जुटाना है तो आरोप पर ये क्यों लग रहा है पैसे देकर भीड़ जुटा रहा है? देखिए, मैं एक ऐसा सिद्धांतवादी आदमी हूँ कि आप जाके कहीं भी पूछ लीजिए, सबको पता है कि जीवन यादव अगर 1 करोड़ रुपया कहीं कमाएगा, मैंने अगर 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ तो उसमें से यही सपना देखता हूँ कि 1 लाख ही खर्च अपने पे करूँ, 99 लाख में समाज में खर्च कर दूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जो मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ ना, सिद्धांत पे लड़ रहा हूँ, पैसे के बल पे नहीं। अब मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हो, तो हो गया विरोधियों की बात, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और चंदा लगाकर जीवन यादव का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, ये सत्य है। कल नहीं, जहाँ भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे, कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई 28 साल, कोई 30 साल के नीचे के ही लोग हैं, 30 साल के नीचे है और 15 साल के ऊपर के लोग चंदा लगा के सब कर रहे हैं। उनका इच्छा है कि हम MP बनेंगे, तो उन लोग को लग रहा है ना कि हम MP बन जाएंगे। लोग 40 साल 50 साल से सिवान में राजनीति कर रहे हैं। जीवन यादव 1.5 से 2 साल पहले सिवान की राजनीति में आते हैं और अचानक से इतना लोकप्रिय कैसे हो गए कि बच्चा जीवन यादव को जानने लगा? क्योंकि आज से पहले 50 साल से जो राजनीति कर रहा है, चाहे जो राजनीति ऐसे करके छोड़ चुके हैं, वो राजनीति किए हैं। अब मैं सेवक हूँ, सेवा करता हूँ, और मैं सच्चा सेवक हूँ। मैं एक केले पे 6 फोटो खिंचवाने वाला नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की 80% कमाई डोनेट करने का काम किया है और आज भी करता हूँ। जितना कमाता हूँ सबको समाज। जीवन यादव अपना जमीन बेच रहे हैं? बेचा ही हूँ, बेच ही रहा हूँ। हाँ, जो कमाता हूँ मेरा कारोबार ही जमीन का है।
तो कहीं ना कहीं जो मैं अपने लिए रखा हुआ था कि जिंदगी में कभी घर बनाऊंगा, परिवार, कोई भी संपत्ति करना चाहता है, मैं उस संपत्ति को समाज के सेवा में इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखा जाता है कि एक मुखिया भी चुनाव जीतता है तो पहले वो बाइक से घूमता है, चुनाव जीतने के बाद कार खरीद लेता है, ऐसा देखा जाता है आमतौर पर। सही बात है। अब ऐसे में आप अपना जमीन बेच के क्यों लोग बाइक से खरीद घूमते वाला मुखिया स्कॉर्पियो पे आता है, अब मैं BMW पे घूमने वाला आदमी स्कॉर्पियो पे आ गया हूँ, कल बाइक पे आ जाऊँ। क्यों? मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, ये तीनों में एक ही अंतर है। आत्मा को अमर करना है, शरीर नाश्वर है, इसको खत्म होना है, और धन भी खत्म हो जाएगा, उसका रूप है। हमारे पिताजी कहते थे, पापा हमार, कि लायक बेटा था का धन संचय, नालायक बेटा था का धन संचय। तो मुझे धन का संचय नहीं करना है, मुझे जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि इतिहास बनाना है, कि इतिहास बनना है, कि कल कहे कि है इस दुनिया में, कलयुग में भी कोई जो धन को धन नहीं समझता है, शरीर को शरीर नहीं समझता है, क्योंकि ये दोनों का रूप कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता है। 10 अप्रैल को जीवन यादव ने घोषणा किया था कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। विरोधी तब ये कह रहे थे कि जीवन यादव आए हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ाई में कहीं नहीं है। क्या लग रहा है, जो भीड़ जुट रहा है, विरोधियों को जवाब मिल चुका है, ये आगे मिलेगा उनको? भीड़ ही मत देखिए, अब वो बता रहे हैं कि प्रशासन का माने आशीर्वाद है, प्रशासन का मदद है। अब प्रशासन को पता है कि जीवन यादव एक अच्छा लड़का है, इसको हमेशा टॉर्चर किया जाता है, चाहे अगला चुनाव हो चाहे ये चुनाव हो। तो इस बार हमको प्रशासन पे भरोसा है, इसलिए हम सेफ जोन में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो हर तरह का दांव अपना रहे हैं हमारे विरोधी। पहले तो हमको धमकी दिलवाए। आपको एक बात शायद पता नहीं है, हमको 2 बार धमकी मिला है जान से मारने का, अच्छा, चुनाव न लड़ने का। उसके बाद हम पे CCA लगाया गया, लेकिन हमारे सिवान के माननीय DM साहब उसको रद्द करते हुए आश्वासन दिए कि आप चुनाव लड़िए, आपके साथ प्रशासन इसलिए है कि आप ईमानदार है, कर्मठ है और सच्चाई से चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि मैं भी जीतूंगा तो मोदी जी के हाथों को मजबूत करूंगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा ये भी आ रही है, मतलब दबी जुबान में लोग ये कह रहे, अफवाह उड़ाने की भी कोशिश करेंगे कि जीवन यादव आखिरी टाइम में चुनाव के NDA को समर्थन कर देंगे। समर्थन कर देंगे? काहे समर्थन? NDA उम्मीदवार है, काहे समर्थन कर देंगे? तो हवा उड़ाया जा सकता है। माने भीड़ हमारे साथ, वोट हमारे साथ, सिवान की जनता को नया चेहरा चाहिए, एक लड़ाकू लड़का उम्मीदवार चाहिए, सब में काबिलियत मैं रहूं, जिसको अपना नाम बताने नहीं आ रहा है, जिसको MP का फुल फॉर्म बताने नहीं आ रहा है, जिसको सिवान का सबसे बड़ा आतंकित, माने आतंक की दुनिया का दूसरा नाम, देश लेवल नहीं अंडरवर्ल्ड के डॉन, वो लोग चुनाव लड़े, वो लोग समर्थन ना भागे। ये लोग जिसको मैंने शिक्षा का कौन नहीं पता है, जिसको MP का पौर नहीं पता है, उसको नहीं, मैंने उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अब मैं समर्थन कर दूंगा, जो मैं हर तरह से सक्षम हूँ उस पद पे जाने के। तो ये जो बातें चले पूरी तरह से निराधार होंगी, जो बातें चला रहे हैं ना, जब कहा जाता है कि खिसियाइल बिलैया खंभा नोचे, वही काम लोग कर रहे हैं। देखिए वही होता है। जब आदमी ना पहले ही लोग बोला कि मेरा जनाधार नहीं है, 5000 वोट से मेरा 25,000 वोट पे गए, 25,000 वोट से अभी लोग 1.5 लाख तक गए हैं लोग, कि जीवन यादव को 1 से 1.5 लाख वोट मिलेगा। कॉल का रिपोर्ट बता रहे हैं, कॉल का रिपोर्ट बता रहे हैं आपको। अच्छा, अब हमको लगता है ना कि जब मेरे पास वोटे नहीं है, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं जनता के बीच हूँ, तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे लड़ने दीजिए। मैं भाई अपने लड़ाई लड़ रहा हूँ सिद्धांत का, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ सिवान के विकास का, सिवान में क्या होना चाहिए क्या नहीं है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे बड़े बड़े मुद्दों से क्या मतलब है। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करेंगे जो थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही चुनाव करती है। कई सारे उम्मीदवार, 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं। आपने एक बड़ा रिस्क लिया, इससे पहले कोई चुनाव आपने नहीं लड़ा, सीधे लोकसभा चुनाव लड़ा है। रिस्क लिया? हार का भी तो सामना करना पड़ सकता है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। कहाँ पैसा खर्च हो रहा है? तेल कोई और भरवा देता है, खाना कहीं, अभी दही चूरा जो खा गए उसी दही चूरा से खा के निकल गए। आज का मेरे आज का खाना हो गया, कल एक आदमी खिला दिया हमको धुरौधा में, तो कहीं ना कहीं खाना कोई खिला दे रहा है, कोई मैंने नाश्ता पानी फ्री का मिल रहा है, खाना फ्री का मिल रहा है, तेल कोई भरवाइए दे रहा है, गाड़ी सब सर्किल के लोग लेके अपना घूम रहे हैं। तो हमको कौन सा खर्चा है कि हमको टेंशन है। हाँ, रही बात हार के, तो हमारे पिताजी कहते थे कि कभी भी सामना हार का करो, जीत का सामना तो सब कोई करता है। तो हार से जो डरता है, हार के जीतने वाले को कहा जाता है सिकंदर। तो मुझे हार, जैसे कहा जाता है और कहावत है, जब पाने की तमन्ना नहीं तो खोने का डर कैसा।
हम तो अपनों के लिए चुनाव लड़े हैं ना, अपनों के बीच जाने के लिए, अपनों के बीच जाके अपनी बातों को रखने के लिए चुनाव लड़े हैं। हार जीत तो जनता के हाथ में है, मालिक है जनता जनार्दन, भगवान मालिक है, वो तो वक्त बताएगा ना। हमें हार और जीत से दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि हमारे सीमान का विकास होना चाहिए, हमारे सीमान को यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए, हमारे सीमान को स्टेडियम मिलना चाहिए। हमको उस काम से मतलब है कि कहीं से भी हो, उसके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ। यादव खुद को लड़ाई में अभी कहाँ देख रहा है अभी वर्तमान में, ऐसे में जब 7-8 दिन बचे हैं चुनाव में? देखिए, ये सिवान की जनता की लड़ाई है। जीवन यादव चुनाव नहीं लड़े हैं, पूरी सिवान की जनता लड़ी है। जनता का रिजल्ट आएगा 4 जून को, क्लियर हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। अभी मैं अपने मुंह से कैसे बता दूं। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे नेता अब आएंगे जो कि राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। जीवन यादव अपने वोटरों से क्या कहेंगे, अपनी जनता से क्या कहेंगे? बहुत सारे नेता आएंगे और उतने भीड़ लगाएंगे, जितना हम एक गांव में सभा करते हैं उतना भीड़ होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि नेता के आने पे भीड़ उतना ही लगता है जितना मेरे एक सभा में लगता है। तो अब मुझे उन नेताओं से क्या डरना, जिनके भीड़ हमारे सभा के बराबर है। अगर हम बड़ा सा सभा लगा दें जिला स्तर पे तो क्या होगा? तो क्या चुनाव जब जनता मालिक है, नेता नहीं, क्योंकि जनता को वोट करना है, नेता को नहीं। चुनाव जब नजदीक आएगा जीवन जी, तो क्या माना जाए, जिला लेवल पे सभा होगा? क्योंकि अभी तक आपने शहर में घूमा नहीं है कहीं, आप एक अलग ही रणनीति बना के चल रहे हैं। बाकी लोग शहर में भी घूम रहे हैं, गांव में भी घूम रहे हैं, आप सिर्फ गांव में घूम रहे हैं, शहर में जाने क्या रणनीति बना कर? शहर के लोगों के बीच में इतना वक्त दिया हूँ, मैं लगातार 2 साल से शहर में ही काम कर रहा हूँ। नगर परिषद की लड़ाई शहर में ही लड़ा, चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल से शहर में काम ही कर रहा हूँ। तो मैं सोचा थोड़ा अपने देहात का भ्रमण कर लूँ, वहाँ की समस्याएं सुनूं। आगे चुनाव तो मुझे जीतना ही है, जनता को जीतना ही है, क्योंकि ये चुनाव जनता की है। नया चेहरे की मांग थी, मैं 2 साल से घूम रहा हूँ लगातार एमपी के चुनाव के लिए। जीवन यादव जी थे जो कि आज जीरादेवी प्रखंड के कई गाँवों का दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जीवन यादव ने 10 अप्रैल को जब चुनाव लड़ने की घोषणा की थी तब उतना रिस्पांस नहीं मिला था। विरोधियों ने कहा था कि ये तो लड़ाई में कहीं नहीं है, लेकिन जब सभाएं हो रही हैं इनकी, लोगों से मिल रहे हैं तो भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि 4 जून को पता चलेगा जनता ने किसे अपना सांसद बनाया। तमाम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।